हाय दोस्तों, मैं फिर लौटा हूँ आपके लिए एक नई कहानी के साथ। कहानी पूरी देखें और कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। यह कहानी उस समय की है जब मैं सिर्फ 8 साल का था और मैं न्यू इंग्लिश स्कूल में 4th स्टैंडर्ड में पढ़ाई करता था। मेरा घर स्कूल से काफ़ी नज़दीक में था, तो मैं अपनी माँ के साथ आया जाया करता था। और कुछ दिनों से हमारे स्कूल में परेशानी हो रही थी। कभी स्कूल के सारे क्लासरूम में बहुत सारी गंदगी फैली रहती, तो कभी क्लासरूम के बेंच टूटे हुए रहते। एक दिन तो प्रिंसिपल के ऑफिस का दरवाज़ा भी खुला हुआ था और सारे सामान बिखरे पड़े थे। हमारे प्रिंसिपल सर ने क्लास के टीचर्स के साथ मीटिंग की। मीटिंग में गेट का वॉचमैन, सफाई वाली बाई भी थी। हद हो गई है। हर रोज का नुकसान हो रहा है। आज तो मेरे ऑफिस का सत्यानाश हो गया। यह सब कौन कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। पकड़ा गया तो छोड़ूंगा नहीं, पुलिस के हवाले कर दूंगा। साहेब, स्कूल छूटने के बाद भी मैं सारे कमरे की साफ सफाई कर कर ही घर जाती हूँ, पर जब सुबह जल्दी आती हूँ तो बहुत सारी गंदगी फैली रहती है। सर, मैं भी रात 9 बजे गेट लॉक करके चले जाता हूँ। सुबह जल्दी आता हूँ तो गेट का लॉक मैं ही खोलता हूँ। अंदर तो किसी के जाने का सवाल ही नहीं। प्रिंसिपल सर, हमें नाइट में एक वॉचमैन रखने की ज़रूरत है जो अच्छी तरह से स्कूल के अंदर और बाहर नज़र रख सके। सही कहा सर आपने। मैं भी इसी बारे में सोच रहा हूँ। आज से ही नाइट के लिए एक वॉचमैन का इंतजाम करवाता हूँ। स्कूल छूटने के बाद एक बहादुर नाम का वॉचमैन ड्यूटी के लिए प्रिंसिपल सर के पास आता है। साहब जी, मेरा नाम बहादुर है, मैं नाइट में वॉचमैन के काम के लिए आया है। अच्छा बहादुर, सुनो, तुम्हें नाइट में स्कूल के गेट पर और ख़ास करके स्कूल के अंदर नज़र रखनी है और काम चौकन्ने होकर करना। सो मत जाना नाइट में, समझे? साहब जी, मैं नहीं सोता नाइट में। मैं पूरे नाइट में घूमते रहेगा, पूरे स्कूल के अंदर घूमते रहेगा। आप टेंशन मत लेना। ठीक है, अब तुम जाओ और रात को 9 बजे ड्यूटी ज्वाइन कर लेना, समझे? बहादुर रात के 9 बजे स्कूल पहुंच जाता है और स्कूल में घूमने लगता है। काफ़ी समय घूमने के बाद वह गेट पर आकर रुक जाता है और गेट पर ही खड़े रहता है। रात के 1:30 बज रहे होते हैं। बहादुर को स्कूल के अंदर से किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आती है और वह अंदर की ओर जाता है और वहाँ देखने लगता है। उसकी नज़र पास में रखे गमले पर पड़ती है जो कि टूटा हुआ होता है। वह गमले को उठाने जाता है कि उसको अचानक एक परछाई सी दिखाई देती है। कौन है वहाँ पे? कौन है रे? बहादुर को गेट पर किसी के पत्थर मारने की आवाज़ आती है। वह दौड़ता हुआ गेट पर पहुंच जाता है। वहाँ कोई नहीं होता। वह पीछे मुड़ता है और बहादुर घबरा जाता है। डर से उसकी हालत खराब हो जाती है और वह वहाँ से भाग जाता है। दूसरे दिन स्कूल का खुला गेट और क्लासरूम की बुरी हालत देखकर प्रिंसिपल और टीचर्स चर्चा करने लगते हैं। हद हो गई है। अब वो बहादुर कहाँ भाग गया पता नहीं। क्या हो रहा है यह सब? रामू, तुम और बाई दोनों मिलकर कमरे की सफाई शुरू कर दो। मैं पुलिस को फ़ोन करके बुलाता हूँ। प्रिंसिपल पुलिस को फ़ोन करके बुलाता है। थोड़ी देर में पुलिस वहां आ जाती है और स्कूल के सारे स्टाफ जमा हो जाते हैं। मेरा नाम विक्रम है। सबसे पहले सारे लोग अपना परिचय दें। सर, मेरा नाम करण है। मैं बच्चों को इंग्लिश और मैथ्स पढ़ाता हूँ। सर, मैं ज्योति हूँ। मैं हिंदी और मराठी पढ़ाती हूँ। सर जी, हमारा नाम पवन है। हम साइंस और जियोग्राफी पढ़ाता हूँ बच्चों को। सर, मैं किरण हूँ। मैं बच्चों को हिस्ट्री और ड्राइंग पढ़ाती हूँ। साहेब, मैं सुरेखा हूँ। मुझे बाई बुलाते हैं। मैं साफ सफाई का काम करती हूँ। साहब, मैं रामू हूँ। मैं वॉचमैन के साथ साथ स्कूल के अन्य काम में भी मदद करता हूँ। ठीक है, ठीक है। मैं स्कूल में हो रहे घटनाओं की जांच पड़ताल करूंगा। अगर आप लोगों में से किसी का भी नाम निकल कर आया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर आप में से यह कोई कर रहा है तो मुझे अभी बता दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। रामू कुछ कहने के लिए आगे आने लगता है कि वह रुक जाता है
और पुलिस भी वहाँ से चली जाती है। 3 सर वाली बाई की बात पूरे जिले में फैल जाती है। स्कूल पूरी तरह से बंद हो जाता है। पापा, क्या वो कभी स्कूल ओपन नहीं होगा? क्या वो खतरनाक भूत है? नहीं बेटा, स्कूल जल्दी शुरू हो जाएगा और भूत वूत कुछ नहीं होता, बस सब अफवाह है। पापा मुझसे बात कर रहे होते हैं कि पड़ोस में रहने वाले अय्यर अंकल हमारे घर आते हैं। अरे भाई आओ अय्यर साहब, आज अचानक कैसे आना हुआ? कुछ खास नहीं भाई साहब, बस हमारे बच्चों के स्कूल में जो 3 मुंडी वाली बाई घूम रही है उसके वजह से बच्चे भी डरे हुए हैं। मैं अभी मीटिंग से आ रहा हूँ। हमारे एमएलए ने पुलिस को यह मामला जल्दी ख़त्म करने का आदेश दिया है। हाँ भाई, जितना जल्दी ख़त्म हो यही अच्छा है। तावड़े, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, हमें जल्दी से जल्दी अपराधी को पकड़ना पड़ेगा। तुम्हें किसी पर शक है क्या? साहब शक तो नहीं है, पर हम जब स्कूल में टीचर से पूछताछ कर रहे थे तो आपने कहा था ना कि अगर किसी को कुछ कहना है तो अभी कह दो, वरना अपराधी को छोड़ूंगा नहीं। तो उस समय ना साहब, वो जो वॉचमैन था उसमें मुझे कुछ हरकत नज़र आई साहब। ऐसा लगा साहब कि उसे कुछ पता है। तावड़े तावड़े, क्या तुम अब कह रहे हो? उठा लो उसे और पुलिस स्टेशन लेकर आओ। ठीक है साहब, मैं उसको उठा के लाता है। कुछ समय बाद तावड़े वॉचमैन रामू को पुलिस स्टेशन में लेकर आता है। साहब, मैंने क्या किया है? मुझे क्यों लाए हो यहाँ पर? रामू, तुम कुछ जानते जरूर हो, बता दो हमें। मैं कुछ नहीं जानता साहब। रामू, अगर तुम सच में कुछ जानते हो तो मुझे अभी बता दो। स्कूल के सारे बच्चे डर के माहौल में है, सारे पेरेंट्स बहुत ही परेशान है, बहुत सारी शिकायतें आ रही है, चारों तरफ डर का माहौल है। प्लीज़, तुम्हें पता है कुछ भी तो बता दो। साहब, मेरी नौकरी चली जाएगी और वो प्रिंसिपल मुझे मार भी देगा। क्या क्या? मुझे बताओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी। साहब, मुझे इस स्कूल में काम करते सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। एक दिन प्रिंसिपल सर ने मुझसे कहा कि रामू, आज तुम नाइट में रुकना, कुछ वर्कर्स काम करेंगे नाइट में, तुम नज़र रखना उन पर। दिन में स्कूल शुरू रहता है, दिन में काम नहीं कर सकते, समझे? ठीक है साहब। मैं नाइट में रुका हुआ था। मजदूर लोग काम खत्म करके रात के 1 बजे ही चले गए। वह लोग यहाँ पास में ही रहते थे। मैं नाइट में रुक गया। मैं गेट पर बैठा हुआ था कि मुझे अंदर से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। मैं अंदर जाकर देखा तो एक लाल साड़ी में औरत खड़ी थी। मैंने कहा, ओ मैडम, कौन हो तुम? इतनी रात में स्कूल के अंदर कैसे घुस आई? चलो अपना चेहरा दिखाओ। डरो मत मुझसे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। एक को तो मैंने मार दिया, अब प्रिंसिपल की बारी है। साहब, बहुत डरावना चेहरा था उस चुड़ैल का। तुम्हारे कहने का मतलब स्कूल में जो तोड़फोड़ हो रहा है वो चुड़ैल कर रही है? हाँ साहब, मेरे आने से पहले इस स्कूल में रघु नाम का वॉचमैन था जो प्रिंसिपल के साथ मिलकर एग्ज़ाम के पेपर लीक किया करते थे और लोगों से पैसे लिया करते थे। और स्कूल के नाम पर उन दोनों ने मिलकर बहुत सारे काले कारनामे, काले धंधे किए हैं। इस बात की जानकारी लालबाई को थी और वह पुलिस को इस बात की जानकारी देने वाली थी कि तभी प्रिंसिपल के कहने पर रघु ने लालबाई की गर्दन काटकर उसकी हत्या कर दी। पर हमारे छानबीन से तो लालबाई नाम का कुछ पता नहीं चला। साहब, उसका नाम लालिमा था। उसे लोग लालबाई कहकर बुलाते थे। वह प्रिंसिपल को मार कर चली जाएगी और फिर कभी नहीं आएगी,
ऐसा उसने कहा। तो फिर तावड़े देर किस बात की? फिर तुम स्कूल में जाकर जगह जगह पर कैमरे लगाओ। मैं आज रात को उस प्रिंसिपल को बुलाता हूँ। ठीक है साहब, मैं आप भी जाता हूँ। रात के 12 बज रहे थे। पुलिस के साथ रामू भी था। इतने में प्रिंसिपल वहाँ आता है। सारे लोग स्कूल के बाहर खड़े रहते हैं। सर, इतनी रात में आपने मुझे क्यों बुलाया? एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम के जड़ तो आप हैं प्रिंसिपल सर। क्या बकवास कर रहे हैं आप? लालिमा को तो जानते हैं ना आप? आई मीन लाल भाई। हाँ, तो मेरा क्या उससे? वो अपने गांव गई होगी शायद। मुझे क्या? जाकर ढूंढो उसे। प्रिंसिपल और पुलिस में बात चल रही होती है कि स्कूल की छत पर तेज रोशनी के साथ लाल बाई आ जाती है। आ गया ना तू? अब मरने के लिए तैयार हो जा। बहुत से लोगों को लूटा है तूने और बहुत से लोगों को मारा भी है। आज मैं सबका बदला लूंगी। रुक जाओ भाई, प्लीज तुम इसे मत मारो। रुको मत साहब, यह इंसान नहीं एक दरिंदा है। लाल भाई, इसे अगर तुमने मार दिया तो इस स्कूल में कोई नहीं पढ़ने आएगा। तुम्हारे डर से बच्चे भी घर से नहीं निकलेंगे। मुझे पता है तुम बहुत अच्छी थी, पर इसे मारकर लोगों में खुद को बुरा मत बना लेना। उन सैकड़ों बच्चों के मन में डर बैठ जाएगा। इसको हम कड़ी सजा देंगे, मैं वादा करता हूँ। प्लीज़। ठीक है साहब, मैं बच्चों के लिए इसे आपके हवाले कर रही हूँ। इसे सजा जरूर देना। इतना कहकर लाल बाई वहाँ से गायब हो जाती है। रामू के बयान और लाल बाई के लाइव वीडियो को कोर्ट में पेश किया जाता है। प्रिंसिपल को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। स्कूल का प्रिंसिपल अब किशोर सिंह, जो कि बहुत ही नेक आदमी है, उन्हें रखा जाता है। स्कूल फिर से शुरू हो जाता है और माँ मुझे स्कूल छोड़ने जाती है। माँ, लाल बाई अब नहीं आएगी ना? नहीं बेटा, वो चली गई, पर बुरी नहीं थी वो, डरने की कोई बात नहीं। ठीक है माँ। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और भी नए कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर लौटूंगा आपके लिए नई कहानी लेकर। धन्यवाद।